बुजुर्गान दीन का उर्स मनाना ये मामूलात अहले सुन्नत में से है। ये लफ्ज उर्स आप सुनते हैं, इसकी वजह तस्मिया क्या है, उर्स कहते किसको है, उर्स का मकसद क्या होता है, उर्स मनाया क्यों जाता है। आज के हालात में ये वो सवालात है कि जो अक्सर लोगों के जहन में पैदा होते हैं या पैदा ना हो तो कुछ बदअकीदा ये सवालात उनके जहनों में मुंतकिल करते हैं। मैं बहुत कम वक्त में अर्ज करूं कि उर्स के लफ्जी मायने होते हैं शादी के, और शादी के मायने होते हैं खुशी का दिन। किसी भी वली की तारीख विसाल जो होती है उसको हम उर्स से ताबीर करते हैं, यानी कहते हैं कि आज खुशी का दिन है, शादी का दिन है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात लगती है बाज़ाहिर अगर गौर करें हम कि विसाल की तारीख तो गम का दिन होना चाहिए, खुशी का दिन क्यों। अरे आज की तारीख में भाई अल्लाह का वली कोई बुजुर्ग हमसे जुदा हुआ, हमें छोड़कर गया, तो ये तो गम का दिन होना चाहिए ना। हमने उस तारीख को गम मनाना चाहिए, ना कि मसरत और खुशी का इजहार करना चाहिए। तो फिर वजह क्या है कि हमारे उलमा ने, मशाइख ने, बुजुर्गान दीन ने औलिया इकराम की तारीख विसाल को उर्स का दिन करार दिया। तो उसकी सीधी सादी वजह यह है कि एक अल्लाह का वली सारी जिंदगी अपने महबूब के दीदार की तमन्ना में गुजार देता है। अल्लाह के वली का मावर मलजा जो जात होती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होती है। एक आशिक रसूल पूरी जिंदगी तमन्ना करता है कि अगर पूरी दुनिया भी खर्च करनी पड़ जाए तो ये मंजूर है, एक बार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाए। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस भी है, सरकार ने फरमाया, अल्लाह के रसूल की इरशाद है कि मेरे बाद कुछ लोग वो आएंगे, साहबा से कहा, कि जो मेरे दीदार की खातिर पूरी दुनिया का माल सर्फ करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर वो मेरी जियारत करने की तमन्ना रखेंगे और अगर उनसे कहा जाए कि पूरी दुनिया खर्च कर दो तो तुम्हें रसूल की जियारत हो जाएगी, तो वो दुनिया कुर्बान करना पसंद करेंगे सिर्फ मेरे दीदार की एक झलक पाने के लिए। तो एक अल्लाह का वली होता है या एक आशिक रसूल नेक इंसान होता है, तो उसकी तमन्ना होती है कि मैं अपने नबी को, अपने रसूल को देखूं। और जिसको रसूल दिख जाए, जियारत हो जाए, उसकी जिंदगी कामयाब हो जाती है। क्योंकि आका ने फरमाया, मनजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की भी जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो जब एक अहले ईमान नबी की कब्र को देखे तो शफात वाजिब हो जाती है, तो रसूल के चेहरे ज़ेबा को देखे तो जन्नत का मिलना यकीनी हो जाता है। इस तमन्ना में एक वली, एक नेक इंसान जिंदगी गुजार देता है और इंतकाल होता है, कब्र में जाता है, तो 3 सवालात होते हैं। मन रब्बो का, तेरा रब कौन, मा दीनों का, तेरा दीन क्या। अल्लाह का वली जवाब दे देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। और जब सरकार कब्र मुबारक में तशरीफ लाते हैं, फरिश्ते पूछते हैं, मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ु फी हाज़ा रजुल, तू नबी करीम इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहता था। तो वो अल्लाह का वली मुलाकात करता है रसूल से और कहता है कि इन्हीं के दीदार की तमन्ना में तो मैं जीता था, इन्हीं के दीदार की तमन्ना में जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारता था। हर सांस मेरी ये दुआ करती थी कि मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। ऐ फरिश्तों, इन्हें ना पहचाना तो फिर क्या काम की जिंदगी थी मेरी। मैं तो सारी जिंदगी इन्हीं के नगमे गाता रहा, इन्हीं के तस्करे करता रहा। बेसाख्ता कहता है ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मेरे आका है। मैं जमीन पर भी इनको आका कहा करता था, जमीन पर था तब भी मैं इनको अपना मौला कहा करता था। आज दीदार कर रहा हूं तो कहता हूं कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम में बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वली से मुलाकात होती है नबी की, इसलिए वो दिन उस वली के लिए सबसे बढ़कर खुशी का दिन होता है। और वो तारीख, जिस तारीख को एक अल्लाह का वली अपने नबी का दीदार करता है,
चूंकि वो खुशी का दिन है, उसके लिए उस दिन को हम उर्स कहते हैं, यानी खुशी मसरत का दिन। और उस तारीख को, जो उर्स की तारीख होती है, औलिया इकराम का फैज़ बढ़ जाता है। सरकार गरीब नवाज का उर्स होता है, लोग हजारों लाखों की तादाद में जाते हैं। गौसे पाक के उर्स की तारीख आती है, लोग करोड़ों और हजारों लाखों की तादाद में पहुंचते हैं। अभी आज आप हजरत अल्लामा मोहम्मद मुबारक हुसैन साहब अलैहि रहमत रिजवान का उर्स मना रहे हैं। आम दिनों में एक दो लोग कब्रों पे चले जाते होंगे, लेकिन उर्स में सैकड़ों की तादाद में जाते हैं। सवाल यह है कि रसूल का दीदार किया, जियारत की, ये तो उनके लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए इसमें क्या मामला? हम क्यों उर्स की तारीख में जमा हो जाए? हम क्यों किसी वली के उर्स में जमा हो और वहां पर हुजूम लगाए? तो उसकी एक वजह तो मैं मुख्तसर ये लफ्ज में अर्ज कर दूं कि उर्स की तारीखों में लोग सफर करके, मुसाफियत बर्दाश्त करके वली की बारगाह में इसलिए जाते हैं कि वो जानते हैं कि जो उर्स की तारीख होती है, उस दिन अल्लाह का वली चूंकि खुश होता है। ये वो तारीख होती है जब उसने नबी से मुलाकात की थी। उस दिन खुशी की वजह से उसका दरियाए फैज जोरों पर होता है, हर मांगने वाले की वो मुरादें पूरी करता है। और दूसरी वजह के लिए मैं एक रिवायत पेश करूंगा और उस रिवायत की रोशनी में मैं गुफ्तगू करूंगा। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि अगर तुम्हें मांगना हो तो मस्जिद में जाया करो, अल्लाह से मांगो, तुम वली की बारगाह में क्यों जाते हो? और अहले सुन्नत का मामूल है कि जब बहुत सख्त परेशानी आती है तो तभी वो वली की बारगाह में जाता है। छोटी मोटा मामला रहा तो वली की बारगाह में नहीं जाता, वो मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह की तकलीफें दूर कर दे। लेकिन बहुत बड़ा मसला आ जाए, कोई ऐसा बीमार हो जाए कि बचने की कोई उम्मीद नहीं, ऐसी गुर्बत हो जाएगी जिससे नजात की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो किसी वली की बारगाह को तलाश करता है और जाके रो रो के दुआएं करता है। और इसी पर फिर वहाबी एतराज करने लगते हैं कि अजीब फिरका है ये, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारता है। इसकी वजह क्या है? बुजुर्गान दीन ने इस तरफ हमें क्यों तवज्जो दिलवाई और क्यों कहा कि वली की बारगाह में जब तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, वहां जाओ, वहां दुआएं कबूल होती है, बारगाह वली में दुआएं रद्द नहीं होती? ये क्यों नहीं कहा मस्जिद में चले जाओ? तो इसकी मैं एक रिवायत की रोशनी में दलील देना चाहता हूं कि मस्जिद में मांगी हुई दुआ जरूरी नहीं कि कबूल हो। हालांकि दुआ तीन हाल से खाली नहीं है। आका फरमाते हैं कि कोई भी दुआ जब बंदा मांगता है तो दुआ रद्द होती ही नहीं है, जायज अगर दुआ हो, नाजायज दुआ नहीं। दुआ तीन हाल से खाली नहीं। सरकार ने कहा कि बंदा दुआ मांगता है, अल्लाह कबूल कर लेता है। क्या बंदा दुआ मांगता है और जब कबूल नहीं करता तो रब तबारक व तआला चाहता है कि उस किसी और मौके पर जो उसने दुआ मांगी थी उससे बेहतर उसको अता करे, उस वक्त दुआ नहीं कबूल की जाती। और तीसरा आका फरमाते हैं कि अगर उसकी दुआ दुनिया में कबूल ना हो तो आखिरत के दिन जब उसको अजर सवाब, मकाम, मर्तबा दिया जाएगा तो वो देखकर हैरान रहेगा, कहेगा मालिक कायनात, मैंने इतने अच्छे अमल नहीं किए थे, मेरे अमाल इतने अच्छे नहीं थे, ये अजर सवाब, ये नेकियां, ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान, ये अजमत परवरदिगार ये किस सिले में मिली? अल्लाह फरमाएगा ये वो दुआएं थी जो दुनिया में कबूल नहीं की गई थी, आज उस दुआ के वक्त तुझे सब कुछ अता किया जा रहा है। तो बंदा कहेगा है काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई हो। तो दुआ तीन हाल से खाली नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मस्जिद में आप दुआ मांगे कबूल हो जाए, लेकिन बारगाह वली में जो दुआ मांगी जाती है वो कभी रद्द नहीं होती। अब वाबियों का थोड़ा सा चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाएगा, कहेंगे देखो यार कितनी गुमराहियत की बात करते हैं बरेलवी लोग, कहते हैं अल्लाह के घर में दुआ कबूल नहीं होगी, वली की बारगाह में हो जाएगी। ये तो शिर्क की बातें करते हैं। असल में ये बसीरत, ये समझ अल्लाह उसे अता करता है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल, उल्फत औलिया होती है। जिनके दिल इश्क रसूल से खाली हो वो इस तरह उनके ज़हन मुंतकिल नहीं होते। क्या वजह है कि वली की बारगाह में दुआ रद्द नहीं होती? आइए मैं इस मिसाल से समझाऊं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक की अल्लाह ने, हव्वा की भी तखलीक हुई और अल्लाह ने दोनों से फरमाया जन्नत में रहो।
जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, लेकिन सुनो ये दरख्त के करीब मत जाना। मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो गंदुम का दरख्त था, गेहूं का दरख्त था, उससे मना किया गया, कहा इस दरख्त के करीब मत जाना। आप हम सब जानते हैं आदम ने भी वो दरख्त से कुछ खाया, हजरत हव्वा ने भी खाया, जमीन पर उतार दिए गए। 300 कुछ साल तक जमीन पर भटकते रहे। पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 इंसान हैं, कोई और इंसान है ही नहीं। हजरत हव्वा उतारी गई जद्दा में, जिसका आज नाम जद्दा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए श्रीलंका में। अब पूरी दुनिया में 2 इंसान हैं, तो अंदाजा लगाइए एक दूसरे को तलाश करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई पता बताने वाला नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत और जात नहीं है कि जिससे पूछे कि फुला कहां मिलेगा, कौन सा इलाका, इलाकों के नाम नहीं, बस्तियों के नाम नहीं, सड़कें नहीं, कुछ नहीं, बस दुनिया है और ये 2 इंसान भटक रहे हैं। अब भटकते रहे, एक दूसरे को तलाश करते रहे, आदम इस्तगफार करते रहे, अपनी लर्जिश की माफिया मांगते रहे। 313 साल या 310 साल, मुख्तलिफ रिवायत में एक जुमले में कहूं 300 कुछ साल के बाद तौबा कबूल हुई। आदम और हव्वा की एक जगह मुलाकात हुई, और जिस जगह ये दोनों मिले उस जगह का नाम रख दिया गया अरफात। अरफात के लफ्जी मायने होते हैं मुलाकात की जगह, अरफात के मायने होते हैं मिलने की जगह। बोर तो नहीं हो रहे ना यार, क्योंकि इतने सन्नाटे में सुन रहे थे, ऐसा लग रहा उंगने का टाइम हो गया ना। असल में 1:30 बजा है, अल्लाह अकबर। तो फिर बचता कब है बिहार में भाई? हमारे इलाकों में 12 बजे तो जलसा खत्म हो जाता है और लोग घरों में 1 बजे जाके सो जाते हैं। चलिए अल्लाह ताला आपको बेदार रखे। जहां आदम और हव्वा मिले वो जगह का नाम अरफात। तब जब ये दोनों मिले तो क्या किया, जरा तसव्वुर करे, 2 इंसान 300 साल के बाद मिले, मियाँ और बीवी मिले, वो भी हाँ मियाँ और बीवी। तो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, है ना। मगर वो हमारे जद्दे आला आदम थे, अल्लाह के नबी थे, वो हमारी माँ थी हव्वा, बगलगीर नहीं हुए, हुकूके अज़वाजियत अदा नहीं किया, बल्कि आदम ने कहा हव्वा अल्लाह ने अपने फजलो करम से 300 कुछ साल के बाद हमें मिलाया, मैं चाहता हूं आज की ये पूरी रात हम अल्लाह के शुक्र में गुजार दें। दोनों इबादत करते रहे, रात भर शुक्र के सजदे करते रहे, रब को अदा पसंद आ गई। कहा कि आदम और हव्वा 300 साल के बाद मिले, मगर तुमने जो एक जरूरतें होती है मर्द और औरत की, उसकी तकमील नहीं की। मेरा शुक्र करते रहे, मेरी इबादत करते रहे, मेरे लिए तारीफ तस्बीह तहलील बयान करते रहे, अदा पसंद आई। आखिरी उम्मत जब मबूस करूंगा, अपने नबी को भेजूंगा, उस पर जब हज फर्ज करूंगा तो उस उम्मत को अरफात में ठहरने का हुक्म दूंगा, ताकि तुम्हारा ये ठहरना यादगार बन जाए, तुम्हारी नस्लें इसको याद रखे। आज तक याद रख रहे हैं कि हमारे बाप आदम, हमारी माँ हव्वा मिली थी, और आका ने कहा मेरे बाप आदम मिले, मेरी माँ हव्वा मिली। उस जमीन की तासीर जानते हो? लोगों ने कहा अल्लाह रसूल बेहतर जाने। फरमाया सुनो, जहां आदम और हव्वा मिले वो जगह अरफात कहलाई, और उस जगह की तासीर ये हो गई कि जो दुआ मांगे हाजी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, जो इल्तिजा करे हाजी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, जो तमन्ना करे वहां हाजी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। तो बात समझ में आ गई, एक मामूली जमीन का खित्ता था, मगर आदम और हव्वा की मुलाकात ने उस जमीन में ये तासीर पैदा कर दी कि उस जगह दुआएं रद्द नहीं हो रही है। तो आदम थे नबी, हव्वा थी वलिया, तो जहां एक नबी और वली की मुलाकात हो जाए वो जगह दुआओं की मकबूलियत की जगह हो जाती है। जब इस उम्मत का एक वली कब्र में जाता है, मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, नबी और वली की मुलाकात हो जाती है, जमीन में तासीर पैदा हो जाती है। अब जो दुआ मांगो रद्द नहीं की जाती। ये है उर्स की अहमियत। आओ उस तारीख को याद करो जिस तारीख को एक नबी और वली मिले। आओ उस जमीन पर अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाओ और इस मुलाकात को वसीला बनाओ। दुआएं रद्द नहीं होंगी। और फिर वली खुश होता है, कहा अच्छा आज की उस तारीख का आए हो तो मुझसे मांगने जिस तारीख को मुस्तफा को देखा था। इस तारीख को मेरी तमन्ना कबूल हुई थी,
पूरी जिंदगी इस तमन्ना में गुजारी थी कि मुस्तफा की दीदार हो, मुस्तफा की ज़ियारत हो। आज इस तारीख को मेरी तमन्ना पूरी हुई, तो आज मैं इस तारीख को किसी की तमन्नाओं को पूरा ना हो ये होने नहीं दूंगा। तुम तमन्ना जाहिर करो, मैं रब से दुआ करके तुम्हारी तमन्नाओं को पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। तो मांगो। तो यही वजह है कि हमारे उलमा ने कहा जाओ वली की बारगाह में और उसकी तारीख के दिन क्षमा होकर उनसे दुआएं किया, अपनी तमन्नाओं को जाहिर किया करा।